तो राजगीर में तथागत बुद्ध जब उपदेश देते हैं कि उसमें आप हृदय सूत्र को पढ़ते हैं ना, शरण्य दो है ना, उसमें बार बार जिक्र आता है कि ना में, लू में, ठी में, रो में, रक्षा में। तो क्यों नहीं ये कह दिया जाता है कि कुछ भी नहीं है? ऐसा तो नहीं कहा बुद्ध ने, ये नहीं कहा कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ है। और हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, और लोग भी ये गलती करते हैं कि बुद्धिज्म को समझने के लिए, बुद्धिज्म मतलब बहुत दर्शन को समझने के लिए, जैसा कि मैं कल बता रहा था, बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है, दर्शन, कि बुद्ध ने सब कुछ नकार दिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सोच हमारी बहुत छोटी सोच है। सब कुछ है सब कुछ है। मैं हूँ, आप हैं, मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप हमें देख रहे हैं। तो सब कुछ है, लेकिन बुद्ध नकार कैसे रहे, इसको हमको समझना पड़ेगा। कि जो लोग, हम लोग ये लग रहा है कि कोई चीज़ जो है वो अपने आप से है। कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं है, कोई भी वस्तु अपने आप से नहीं है। अपने आप से क्यों नहीं है? कि वो मिलजुल करके बनी हुई है। ये माइक आपके सामने मैं यहाँ से बातचीत कर रहा हूँ, तो इस माइक में अगर देखोगे तो कितने एटम्स होंगे, लाखों करोड़ों एटम्स होंगे। अगर इस माइक के एटम को अलग अलग कर दिया जाए तो बाद में कोई माइक मिलेगा नहीं, कोई माइक नहीं मिलेगा इसमें से कि कौन सा माइक है। और आसानी से अपने ऊपर लेकर के आए। ये सब चीज़ें बुद्ध ने केवल दूसरों के लिए, या हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। कम से कम हम लोग समझ सकें कि वास्तविकता क्या है। अब मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं, तो आप मेरे को पहचाने कि कैलाश कहाँ है। मेरा नाम कैलाश है, तो कहाँ से आप ढूंढोगे? ये पूरे के पूरे एक काय को, शरीर को, जो 5 स्कंदों से मिलकर के बना हुआ है। तभी अगर मनुष्य की, व्यक्ति की परिभाषा जब दी जाती है तो कैसे कहा जाता है कि फूंपो गापो खंगरो लते ने तक भी की हूँ। 5 स्कंदों में को मिलाकर के जो एक नाम दिया गया है, उसको व्यक्ति, इंसान, या जो भी जानवर जिसको भी कहे, ये बना हुआ है। अब 5 स्कंदों को हमारा रूप अलग करो, वेदना अलग करो, संज्ञा अलग करो, संस्कार अलग करो, विज्ञान अलग करो, इन 5 को अगर रख दो निकाल के, तो फिर वो कोई भी चीज़ स्वभाव से दिखेगी नहीं, मतलब वास्तविक नहीं होगा। मेरे सर को यहाँ रख दो निकाल के, हाथ इस मेज पे रख दो, दूसरा हाथ उधर रखो, तो आप किसको कहोगे कैलाश? हाथ तो नहीं है, पैर तो नहीं है। हम लोग भी कहते हैं ना कि मेरा सर दर्द हो रहा है मेरा और मेरा हाथ, मैं और मेरा में कोई दो चीज जैसा दिखता है। मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ ठीक नहीं है, तो मेरा हाथ, अच्छा इस हाथ को अगर रखोगे तो ये तो मैं नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं हुआ ना। ये कहोगे किसका है? ये तो कैलाश जी का हाथ है, वो तो कैलाश नहीं है ना। अच्छा, फिर 5 जो हम लोग, जो अंग अंग की बात कर लो, स्थूल रूप से, बड़े रूप में, तो ऐसे ऐसे करके जब आप विभेद करते जाओगे, लास्ट में और अंदर जाओगे, फिर हमारे अंदर बहुत सारे, हम सब के अंदर बहुत सारे वेंस हैं, नसें हैं, आंतें हैं, आंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन है, ब्लड है। ब्लड के अंदर भी देखो कितना पानी है, 70% से ज़्यादा पानी है। फिर ब्लड में भी RBC WBC है, हड्डियाँ हैं इतनी ज़्यादा, क्या क्या हमारे शरीर में है। तब फिर आखिर को अगर ढूंढने जाओगे कि वो व्यक्ति कहाँ है, या मैं कहाँ हूँ, मैं और मेरा, तो हम लोग कितना मिथ्या, एक प्रकार से रॉन्ग व्यू लेकर के बैठे हुए हैं कि मैं और मेरा। अगर खुद अपने को आप ढूंढने चलोगे तो वो तो मिलेंगे नहीं ना, कहीं भी नहीं मिलेगा। बाद में फिर इसके बाद फिर जो भी एक सेल बना हुआ है, हमारे शरीर में सेल्स हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं। तो एक सेल में देखो जाकर के, उसमें न्यूक्लियस है, उसकी मेम्ब्रेन्स हैं, साइटोप्लाज्म है, जो साइंस की भाषा में, तो उसमें भी RBC जो कहना, RNA, DNA, बहुत सारे हैं।
ये भी एटम से बनते हैं। एटम के अंदर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बहुत सारे हैं एक एटम में। और उसमें भी अगर देखो तो कितनी फास्ट मोशन हो रहा है, जिगजैग मोशन, अलग अलग मोशन। तो अगर आप ढूंढने जाओगे, परीक्षण करने जाओगे, तो कोई चीज़ भी ऐसी मिलेगी नहीं। इस रूप में भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं है, स्वभाव से नहीं है। मैं हूँ आपके साथ, मेरा नाम कैलाश बौद्ध है। आप लोगों का, आपका नाम पासंग भूटिया, बाकी का हमारे जो भी, हम सबके नाम नहीं जानते, आप अपने हैं। लेकिन ये क्यों, कब दिया गया? माँ के गर्भ में होते समय मेरा नाम कैलाश तो नहीं था, आपका भी नाम पासंग भूटिया नहीं था। पैदा होने के बाद कहा कि इस बच्चे को, इस जो बना, ये जो बच्चा है, इसका कुछ तो नाम दिया जाए जिससे कि ये पहचाना जाएगा। तो नाम मात्र, तकपे के वो नाम मात्र, नाम दिया गया है मात्र। तो मैं हूं ना, जिससे कि एक लौकिक रूप से, सामाजिक रूप से, या फिर टेक्निकल सब में जो कि हमारे समृद्ध रूप से, दो प्रकार के सत्य हैं ना, अल्टीमेट ट्रुथ और कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल रूप से हमको पहचान मिले। मैं अध्ययन करने के बाद डॉक्टर बन गया, पीएचडी के हिसाब से डॉक्टर कहे, बहुत लोग डॉक्टर कहेंगे, बहुत लोग कैसे कहेंगे, बहुत लोग कुछ और कहेंगे, मेरे क्लासमेट कुछ और कहेंगे, मेरे माँ के मुझे और कहेंगे, भाई और कहेगा, पत्नी और कहेंगे, उसके रिश्ते भाई बहन और मेरा नाम देंगे। तो व्यक्ति तो एक है ना, व्यक्ति एक ही है, लेकिन कितनी आपको आइडेंटिटी दी है, सैकड़ों आइडेंटिटी। बुढ़ापा जब आ जाएगा तो अभी तब मुझे कोई दादा बोलेगा, अभी तो नहीं बोलता, लेकिन बुढ़ापे कोई दादा बोले, वही व्यक्ति देखो। तो इस तरह से जब प्रज्ञा पारमिता को पढ़ते हैं कि उसके अर्थ को, कि कुछ भी, बुद्ध ने कहा कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कैसे नहीं है, अल्टीमेट ट्रुथ के रूप में नहीं है। तो बुद्ध ने जो दो सत्य बताए ना, दो ट्रुथ, जो कन्वेंशनल, इसको हिंदी में समृद्ध सत्य, और परमार्थ, अल्टीमेट ट्रूथ। तो अल्टीमेट ट्रूथ, जब तक हम लोग अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में सोच लेते हैं ना, हमको पता नहीं लगेगा। और अल्टीमेट ट्रूथ को जानने के लिए कन्वेंशनल जरूरी है। हम लोग डायरेक्ट शून्यता को नहीं जान सकते, डायरेक्ट हम लोग का इतना ज्ञान नहीं है। तो किस चीज़ को कैसे समझना, उसके लिए एक बेस होना चाहिए। आप किसका परीक्षण करोगे, एग्जामिनेशन किसी का करना, तो कम से कम वो चीज़ तो हो। लैब में जब जाते हैं तो हम लोग लैब में जाकर के किसी चीज़ के ऊपर एग्जामिनेशंस करते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए ना। बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट जाते हैं तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, एनाटॉमी को पढ़ते हैं, जब तब वो एनाटॉमी के, मनुष्य का शरीर हो, जानवर का शरीर हो, उसको देख करके देखते हैं उसमें क्या है। तो प्रैक्टिकल होने के लिए वो चीज़ होनी चाहिए। अगर केवल थियोरेटिकल बताते रहें कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा वैसा, तो हम लोग सुन लेंगे, हाँ ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, मान लेंगे हम लोग। लैब में जाकर के जब परीक्षण करेंगे, जब उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तब देखेंगे अच्छा इसका ये है, इसका इंटेस्टाइन ऐसा है, इसका जो है ब्लड वेसल्स ऐसा है, इसका स्किन ऐसा है, स्किन के अंदर या जो भी जो जो सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस ऐसा होता है। अभी तो बताएंगे और देखेंगे, तो प्रैक्टिकल जो वो आपका नॉलेज है ना, उससे पहले जो हमारा नॉलेज है सुनने के माध्यम से, सुनने वाला नॉलेज ज़्यादातर उधार का होता है, उधार का है। मैं बोल रहा हूँ ये आपका नॉलेज नहीं है, और मैंने भी सुना वो मेरा भी नॉलेज नहीं है, हमारे गुरुओं से आया। फिर उसके बाद अगर थोड़ा चिंतन करेंगे तो थोड़ा सा 50% जैसा आ जाता है, कि आप थोड़ा विचार विमर्श करते हैं, ऐसा है तो कैसा है, क्यों है। जब आप प्रैक्टिकली उसमें उतर जाते हैं, अनुभव अपने ऊपर कर लेते हैं, तब जाकर के वो आपका अपना नॉलेज है। कैसे इसको समझें? रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग, तो रेस्टोरेंट में जाते समय मेन्यू सामने आता है, उसमें बहुत सारे भोजन के नाम लिखे होते हैं। तो भोजन आने के तक आप भोजन के स्वाद को नहीं ले पाते। फोटो दिखने से लगता होगा अंदाजा, अच्छा ये लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, ऐसा होगा, वैसा होगा। तब देखने के बाद उसमें चूज करते हैं कैसा होगा।
पहले तो सुना सुना मतलब पढ़ा, वेटर बताता क्या क्या बता देता, इतना है, ये है, वो मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पता नहीं चिकन, उनको तो रटा होता ना, एकदम सांस में बोल देते हैं। सच में कभी कभी छोटे ढाबे पे जाओ, क्या खाएंगे, तो एकदम पूरा रटा होता है उनको। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सांस ले ले, अब एक आप इतने में मुझे ही पता नहीं लगेगा कौन सा बताना है। तो क्या है, अब उससे काम नहीं चला ना। उसके बाद जब खाना आता है टेबल पर, तो उसके उसके फ्रेगरेंस से, रंग से, आकार से अंदाजा लगता है, अच्छा ये स्वादिष्ट होगा। हम लोग लगा लेते हैं ना अंदाज, रंग नहीं है, रंग तो देखो कैसा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्या स्वादिष्ट होगा नहीं, उसके रंग से स्वादिष्ट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदाजा हम लगा लेते हैं। तब तक भी हमारा वो नॉलेज नहीं है, अभी भी वो हमारा अपना नॉलेज नहीं हुआ, अपना स्वाद नहीं बना। वो कब बनेगा, जब हम मुख में रखेंगे, खाएंगे, ओ ऐसा होता है। अब आप जाकर के मिठाई का एक्सप्लेनेशन करो कि मिठाई के बारे में आप बताओ, दूसरे को कन्विंस करो, तो आप कैसे कह सकते हो, बता सकते हो, बट अनुभव नहीं दिला सकते ना। मिठाई के बारे में अनुभव नहीं दिला सकते। यहाँ की सालूगढ़ा की मान लीजिए जलेबी बहुत फेमस है, तो आप कहते रहो जलेबी बहुत फेमस है, इतना है वैसा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। थोड़ा उत्सुकता जरूर होगी, हाँ ऐसा होता होगा, जब मैं खाऊंगा तब जाकर के मेरा अपना नॉलेज होगा। इसलिए श्रुतिमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा, शेरप थ्वेसम की थ्वेसम गोमसुम। अब भावनामयी उत्पन्न तभी हो सकती है, भावनामय प्रैक्टिकल, जब आप सुनेंगे। सुनने का मतलब पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, पूछेंगे भी, इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद थोड़ा एनालाइज करेंगे, सोचेंगे। तभी तो बुद्धिज्म को, बौद्ध दर्शन को क्यों लोग कहते हैं कि ये तो वैज्ञानिक धर्म है, साइंटिफिक जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, क्योंकि एनालाइज करते हैं, श्रुति और चिंतन की भावना इसमें है, एनालाइज करते हैं क्यों है, कैसे। तभी हम लोग, और जब मंक लोग आपने देखा होगा 15-20 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद, तो डिबेट जब करते हैं, तो डिबेट क्यों करते हैं, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ना उसको, ऐसा है तो क्यों है, क्यों कहा गया ऐसा। ऐसे मान तो नहीं लेते, टीचर ने पढ़ा दिया कि 1 घंटा 1.5 घंटा, तो ऐसा नहीं होता। उसमें जाकर के फिर क्लासमेट के साथ में, फिर जाकर के जो हमारे और टीचर लोग के साथ में डिबेट होता है। तो डिबेट होना, चर्चा होना, संवाद होना, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। हम लोग को यस मैन यस वुमन नहीं बनना, यस सर, हाँ गुरु जी, जो है वही है, लेक्सो लेसो दे दे सिमोस लेक्सो ले साधु साधु, है ना, ऐसा ही ऐसा ही, ऐसा नहीं। ठीक है ऐसा है, लेकिन हम लोगों को भी जानना चाहिए, तब कहेंगे ऐसा है, वो हमारा काम का होगा, हमारा अपना नॉलेज होगा। तो इसलिए जो वो जो कि माध्यम मूल्य माध्यमिक कार्यक्रम है उमा चावा शेरब में, लेता योमों से बेथल, लेता योमों नमतो ग्लेस। अब कह रहे हैं कि कर्मों, ले मतलब कर्म, लेता योमों से बेथल, कर्मों और क्लेशों का नाश करने से निर्वाण प्राप्त होता है। से बेथल, सेवा मतलब भवचक्र, लेता योमों से बेथल, से मतलब खत्म करना। तो कर्म और क्लेशों को अगर हम लोग खत्म करेंगे तो क्या होगा, भवचक्र में से मुक्ति होगी। भवचक्र में या इस खुरवा में लेके कौन आता है, हमारे कर्म, क्लेश। तो प्रति समुत्पाद जब आप पढ़ोगे तेंडेल, उसका तेंडेल न्याला चुनी 12 सुना होगा, 12 निदान। सबसे पहले क्या है, अविद्या, लेतंग योमो योमो, अविद्या, अविद्या पश्चा संखारा, संखार पश्चा विज्ञान, विज्ञान में नाम रूप सलायतन, फसो वेदना तना, इस तरह से जाकर जरा मरना। तो ये कैसे आया, लेता नियमों से बेहतर बोल रहे ना, कर्म और क्लेश की वजह से। हमारे पास क्लेश है, क्लेश के अधीन आकर के, एक क्लेश मतलब इग्नोरेंस, उसके अधीन आकर के हम लोग अकुशल कर्म करते हैं। अकुशल कर्म करेंगे तो हमारे पास क्या करें होगा कि हम लोग निश्चित रूप से वो अकुशल कर्मों का हमको फल भोगना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर हम आम के पेड़ को बोएंगे तो उससे आम का अंकुर निकलेगा ही निकलेगा, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो। बोएंगे तो उसको खाद पानी वो देंगे तो जरूर निकलेगा, और उससे आम के बीज से नींव नहीं निकल सकता। और कहा भी गया ना कि
बोया पेड़ खजूर का, आम कहाँ से हो। अगर आप खजूर का या नीम का पेड़ या बीज लगाओगे, उससे उम्मीद करो कि आप उसमें आम आ जाएं। सुबह शाम प्रार्थना भी करें, हाँ, मंत्र जाप करें कि जो हमने खजूर लगाया उससे आम निकले, तो फिर हम विपरीत जा रहे हैं ना। वो वही फल देगा जैसा उसका कंडीशन है। अब फल उसके उगाना कि नहीं उगाना ये हमारे हाथ में है। उगाना कि नहीं उगाना, कोई भी बीज को आप अगर रख दो मेज पर यहाँ पर और पानी खाद इत्यादि न दो तो वो उगेगा नहीं, कैपेसिटी है। तो कैसे वो नहीं उग रहा, क्योंकि उसको कंडीशन नहीं दिया हमने, हेतु नहीं दिया। क्षमता है उसमें, क्षमता होना उत्पन्न नहीं हो सकता ना जब तक आप कंडीशन नहीं देंगे। तो हम लोग के अंदर अकुशल करने के तो बहुत अपार क्षमता है, कोई डाउट नहीं, हम लोग इतना अकुशल कर्म कर लेंगे, करते आ रहे हैं, पुण्य कर्म भी करते आ रहे हैं। अब पुण्य कर्म को बढ़ाना है, अकुशल कर्म को हटाना है, तभी कह रहे लेता योमो से था। कर्म और क्लेश को खत्म करने से निर्वाण प्राप्त होता है। अब कर्म क्लेश का मतलब ये नहीं कि हम कुछ हाथ बांध के बैठ जाएं, कुछ नहीं, कौन से निगेटिव अकुशल कर्म करने से। फिर लेता योमो नम तो ले। अब ये आते कैसे हैं, कर्म और क्लेश कैसे आते हैं, विकल्पों से पैदा होते हैं। नम तो मतलब एक प्रकार से मिथ्या सोच जो है, जो गलत सोच है, रॉन्ग व्यू, उसकी वजह से कर्म क्लेश बनते हैं। कि हम लोग जो सत्यता को नहीं जानते, तो सत्यता को न जानने की वजह से हम लोग अकुशल कर्म करेंगे, अकुशल कर्म करेंगे तो भवचक्र में रहेंगे। तो हम लोग इसलिए तो रह रहे हैं। फिर थेदा ट्रेले ट्रेपानी, थेदा का मतलब किससे, इससे, कौन, कर्म और क्लेश। इससे अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो क्या होगा, भवचक्र के से हम लोग मुक्त हो जाएं। तोम्बा नी की गपर भी। अब इनको कौन काटेगा, इनको शून्यता काट सकती है। शून्यता रूपी ज्ञान ही क्लेश को नष्ट कर सकता है, अविद्या को, क्लेश मतलब अविद्या को नष्ट कर सकता है। तभी भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा और उपाय के बारे में कहा है कि जो हम लोग प्रार्थनाएं करें, युग्ने करें, कोरा करें, ये क्या है, उपाय है। और उपाय के साथ साथ प्रज्ञा का अगर आप अभ्यास करते हैं, शून्यता का अभ्यास, इंटरडिपेंडेंट जो तेंडल, उसको अगर हम समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि ये क्यों उत्पन्न हो रही हैं, कैसे आ रही हैं, फिर अंत में जाकर जो हमारा परमार्थ सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ, उसको अगर हम समझेंगे, तब जाकर के भवचक्र से मुक्त हो सकते हैं। और वो कौन करेगा, केवल और केवल शून्यता इसको दूर कर सकती है। शून्यता का ज्ञान, शून्यता का ज्ञान मतलब शून्य नहीं है। कहते हैं तो कुछ भी नहीं, बुद्ध तो शून्यता का बताते हैं, कुछ भी नहीं, सब तो शून्य है, जीरो है। ये बिल्कुल मिथ्या, बिल्कुल रॉन्ग व्यू, बिल्कुल गलत सोच है। तो अभी मैंने कहा कि बुद्ध ने सब कुछ नकारा नहीं है, बुद्ध ने सब कुछ अनित्य नहीं कहा है कि बुद्ध सब तो अनित्य है, सब तो इम्परमानेंट है, सब इम्परमानेंट नहीं है। कहा सब दुख है, सब दुख नहीं है। दुख किसको कहा है, किसको बुद्ध कहते हैं कि अनित्य है, किससे कह रहे हैं कि हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। अगर दुख ही होता तो बुद्ध घर से छोड़ के क्यों आते अपने सिद्धार्थ गौतम, कम से कम उस जंगल से तो बढ़िया ही था ना, जिसमें भालू तेंदुआ शेर वगैरह रह रहे होंगे, वहाँ से भी तो बचे होंगे ना, कैसे कैसे। खाना भी नहीं मिल रहा है, गर्मी में इतनी, बोधगया में आप देखो ना 45 डिग्री, भाई हो सकता है उस समय 30 डिग्री हो, लेकिन गर्मी तो होगा ही होगा। अभी घर बन गए, मकान बने पूरा सुनसान एरिया में, तो क्यों उन्होंने घर छोड़ा, क्यों गए। बहुत बड़ा हम लोगों के लिए गए ना आज। बुद्ध अगर नहीं गए होते तो हम लोग शायद इस तरह से नहीं बैठे होते, नहीं सुन रहे होते, प्रयास नहीं कर रहे होते कि हमें भवचक्र से निकलना है। उन्होंने उस रास्ते को सही तरीके से बताया कि कैसे हम निकल सकते हैं। तो वही आर्य नागार्जुन ने, वसुबंधु ने, दीघनाथ, आर्य शांति देव, तो आप 17 विद्वान जो प्रमुख हैं, पेंडुन चुगदुन हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रार्थना उनकी करते हैं। तो उन्होंने बुद्ध के वचनों को और सरलीकृत किया है संस्कृत परंपरा में। इसके अलावा पाली परंपरा में अगर आप देखोगे जाकर के तो कितने विद्वान हुए, अश्वघोष जैसे हुए हैं, है ना, उसमें बहुत बहुत बड़े विद्वान। मॉडर्न युग में जगदीश काश्यप को देख लो, राहुल संस्कृतियान देखो, बहुत बहुत विद्वान हुए। तो उन लोगों ने सरलीकृत किया है।
चाइना ट्रेडिशन में वैनसांग, इत्सांग, ये लोग जो आए थे वो क्या करने आए थे कि वो बुद्ध के वचन को लेकर के वहाँ पर कहा जा सके, बताया जा सके। इसके अलावा श्रीलंका, कंबोडिया, आपके इंडोनेशिया में अतीश दीपांकर बंगाल के थे, इस स्टेट के। वो अपने गुरु श्रीलंका से जाकर के वहाँ मिलते हैं। बोराबुदूर बहुत बड़ा दुनिया का स्तूपा है, वहाँ से जाकर के क्यमडो इस चीज़ों को सीख कर के उनसे आते हैं, वहाँ पर ले गए दर्शन को। नालंदा के वो भी एबॉट थे 11th सेंचुरी, 10th के लास्ट 11th के बिगनिंग में। शांतरक्षित जी तिब्बत में लेकर के गए, गुरु रिम्पोछे तिब्बत में लेके गए, भूटान में गुरु रिम्पोछे लेके गए। तो भारतीय आचार्यों का कितना बड़ा योगदान है, वो कहीं ना कहीं से तो आए हैं। आपके बंगाल के हैं, उत्तर प्रदेश से है, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, सौराष्ट्र के हैं, पूरे देश में अलग अलग जगह से अलग अलग आए हुए लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि बुद्ध का जो ज्ञान है उसको कह सकें।